ओके तो भाई जे उसो का कहानी कल तक आसान था, पर अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जे उसो ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकाले जा चुके हैं। जे उसो अब उन रेसलरों के लिस्ट में आ चुके हैं जो कि करेंट टाइम में एक एक्टिव सुपरस्टार नहीं है। साथ ही साथ सोलो सिकॉर ने भी इस बात को ट्वीट करके बता दिया कि अब तुम्हारे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। और करेंट टाइम में जे उसो का कॉन्ट्रैक्ट भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ खत्म हो चुका है। मतलब क्या सच में जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर हो चुके हैं? वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारा अपडेट कवर करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल के स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई कल का स्मैकडाउन को बहुत ही ज्यादा कमाल का था और रिसेंट टाइम में उसका व्यूअरशिप भी निकलकर सामने आ चुका है। और भाई आपको ये बिलीव नहीं होगा, पर कल का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप 2.650 मिलियन व्यूअरशिप आया। मतलब बहुत ज्यादा है। जनरली अगर आप लोग देखोगे तो स्मैकडाउन का व्यूअरशिप 2.1 2.2 ही आता है, पर भाई 2.65 बहुत ज्यादा एक्चुअली में है। वैसे जैसा कि मैंने आपको बोला, इससे पिछले वीक का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप 2.1 ही आया था, पर भाई इस वीक बहुत ज्यादा एक्चुअली में आया। और हाँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोग क्रेडिट रोमन रेंज को दे सकते हो, आप लोग एज को दे सकते हो, या फिर रे मिस्टीरियो को दे सकते हो। वैसे भाई साथ ही साथ रे मिस्टीरियो ने रिसेंट टाइम में एक रिकॉर्ड भी बना दिया। रे मिस्टीरियो रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सेकंड ऐसे रेसलर बन चुके हैं जो कि हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होने के बाद यूएस चैंपियन बने। इससे पहले यह कारनामा सिर्फ एक रेसलर ब्रेट हार्ट ने किया था, जो कि मेरे ख्याल से 2009 या फिर 2010 के टाइम पर वो चैंपियन बने थे, यूएस चैंपियन। तो भाई आप लोग बस समझो, हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होने के बाद यूएस चैंपियनशिप जीतने वाले रेसलर सेकंड है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमारे रे मिस्टीरियो। वैसे भाई रे मिस्टीरियो यूएस चैंपियन आखिर बने क्यों, इसके पीछे का 2-3 रीजन निकलकर सामने है। मैं आपको सारा चीज समझाता हूं। सबसे पहला रीजन ये है कि ऑस्टिन थ्योरी के ऐसे भी टाइम आ चुका था अपना चैंपियनशिप ड्रॉप करने के लिए, इसलिए वो सीधे रे मिस्टीरियो के ऊपर ड्रॉप कर दिया। क्योंकि भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब ऑस्टिन थ्योरी को आगे बढ़ना और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको एज ए बेबी फेस कंसीडर कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑस्टिन थ्योरी को ये अपना चैंपियनशिप एक्चुअली ड्रॉप करना पड़ा। इसके पीछे का नेक्स्ट अब सेकंड रीजन ये बताया जा रहा है कि अब रे मिस्टीरियो का फ्यूड होने वाला है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको चैंपियन बना दिया। आप लोग सारे लोगों को पता होगा कि इनका ऑलरेडी फ्यूड चल रहा है एनएक्सटी के अंदर, पर मेन रोस्टर के ऊपर इनका फ्यूड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपना स्टोरी लाइन दिखा सकती है कि रे मिस्टीरियो की वजह से डोम अपना नॉर्थ अमेरिका चैंपियनशिप हार जाए, उसके बाद डोम रे मिस्टीरियो के पीछे ही पड़ जाओ, उसके बाद डोम रे मिस्टीरियो के बीच में हमें मैच देखने को मिले। वैसे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बाप बेटे दोनों चैंपियन रहो, दोनों अलग अलग फ्रैक्शन के साथ रहे। आपको पता ही है करेंट टाइम में ये दोनों ही चैंपियन और दोनों चैंपियन अलग अलग फ्रैक्शन के साथ है, कोई सेम फ्रैक्शन के साथ नहीं है। वैसे रे मिस्टीरियो और डोम का फ्यूड देखने में मजा तो जरूर आएगा। मेरे ख्याल से डोम को बन भी जाना चाहिए यूएस चैंपियन। डोम करेंट टाइम बहुत ज्यादा ओवर है करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वैसे भाई थर्ड रीजन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है रे मिस्टीरियो का चैंपियन बनने के पीछे, कि भाई करेंट टाइम में रे मिस्टीरियो का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ खत्म हो रहा है। अगर आपको नहीं पता तो इनका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, करेंट टाइम इनका कॉन्ट्रैक्ट भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ ओवर होने वाला है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको यहाँ पर इसलिए चैंपियन बनाए ताकि ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ फिर से साइन कर ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉबी लैस्ली का न्यू फ्रैक्शन के बारे में, जिनका भाई करेंट टाइम में नाम ही नहीं रिवील हुआ है। पर भाई कल का स्मैकडाउन के ऊपर इनका एक न्यू वीडियो निकला था, जहां इन्होंने इस बारे में बात किया था कि अब स्मैकडाउन को एक नया ब्लड का जरूरत है। और इससे रिलेटेड उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो भाई मैं आपको बताया था एक्जैक्टली मेरे ख्याल से अभी इनका रिवैलरी नहीं होने वाला रोमन रेंज के साथ, क्योंकि भाई जब रोमन रेंज रहेंगे नहीं तो इनका रिवैलरी मतलब कहां से होगा। आप लोग मे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर्वाइवल सीरीज के बाद ही इनका रिवैलरी देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ऑफ सेमस के बारे में, जिनका भाई करीब 13 साल पुराना रिसेंट में एक फोटो निकलकर सामने आया। आज के करीब 13 साल पहले 2010 के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे टॉप के रेसलर उस टाइम के हुआ करते थे। वैसे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने इनका मैच आखिर क्यों करवाया, इसके पीछे का 2-3 रीजन भी बहुत बड़ा निकलकर सामने आया। करेंट टाइम में आपको पता ही होगा सेमस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर, क्योंकि भाई इनका बुकिंग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। तो शायद इसी चीज को देखकर यहाँ पर एज ने रिक्वेस्ट की डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, इसके बाद हमें इनका रिवैलरी देखने को मिला। वैसे मैं आपको बता दूं अभी तक भी इस चीज को कंफर्मेशन कोई भी नहीं मिला कि इनका रिवैलरी जाने वाला है पेबैक के अंदर या फिर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनिया डेविल के बारे में, जिनका रिसेंट टाइम में वीडियो निकलकर सामने आ चुका है सर्जरी के बाद का। और भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये रिकवरी मोड में जा चुके, पर मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन को लगने वाला रिकवरी करने के लिए। और भाई इनके टैग टीम पार्टनर चेल्सी ग्रीन के बारे में ये रिपोर्ट आया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद इनके लिए एक न्यू पार्टनर ढूंढ सकते हैं। तो बस आप लोग 2 दिन वेट कर लो, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनके लिए क्या करते हैं आपको सारा चीज देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुंथर के बारे में, जो कि भाई ऑफिशियली सेकंड डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे लॉन्गेस्ट आईसी चैंपियन बन चुके हैं। करेंट टाइम में इनका टाइटल रेन 440 डेज से ज्यादा हो चुका है। इंडिया के अंदर जो शो होने वाला 8 सितंबर, उसके अंदर ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे लॉन्गेस्ट आईसी चैंपियन बन जाएंगे। तो बस भाई अब हमारे गुंथर को कोई भी रोकने नहीं वाला, ये चीज अब कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने डेमन प्रीस्ट के बारे में, जो कि मनी इन द बैंक कैश इन कब करने वाला, इसके बारे में रिसेंट टाइम में रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है। भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसे बहुत ज्यादा सीक्रेटली एक्चुअल में रखने वाले हैं। आप लोग सारे लोग को पता ही होगा, कुछ टाइम पहले रूमर आ रहा था कि समर स्लैम के अंदर 100% होने वाला कैश इन, पर भाई ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब जब इनका मनी इन द बैंक कैश इन करवाएगी तो अब बहुत ज्यादा सीक्रेटली करवाने वाले। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत कम ही लोग को इसके बारे में पता है। भाई इनके बारे में एक रिपोर्ट जरूर आया कि जब भी इनका मनी इन द बैंक कैश इन होगा, उसके अंदर फिन बैलर का इन्वॉल्वमेंट जरूर से होने वाला है। अब हमारे फिन बैलर मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेसफुल करवाने वाले या फिर फेल करवाने वाला, भाई ये नहीं पता। वैसे आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो कि 1 मंथ के अंदर आपको जजमेंट डे का ब्रेकअप देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजे स्टाइल के बारे में, भाई जिनके बारे में रिसेंट टाइम में बहुत सारे बैड न्यूज निकलकर सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस वीक का स्मैकडाउन के ऊपर इनका जो मैच देखने को मिला था कैरियन क्रॉस के साथ, भाई इस मैच को लेकर बैक से बहुत सारे लोग नाराज थे। और भाई आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, पर इस मैच के अंदर हमें मल्टीपल ऑफ बहुत सारे वाउचेस भी देखने को मिले थे। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर भी एजे स्टाइल अपना फिनिशर भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कैरियन क्रॉस को नहीं लगा पा रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर जब टॉप
रोप से जंप किए थे एजे स्टाइल, तो यहाँ पर मूव को भी ओवर सेल करना पड़ा था यहाँ पर कैरियन क्रॉस। तो भाई आप लोग समझ सकते हो करेंट टाइम में एजे स्टाइल जैसे बेहतरीन रेसलर के साथ भी करेंट टाइम में सही नहीं चल रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने ऑलरेडी काफी टाइम पहले आपको बता दें कि करेंट टाइम में 3 रेसलर जो कि सबसे ज्यादा करेंट टाइम में अंडररेटेड है। सबसे पहले हमारे सेमस है, सेकंड में एजे स्टाइल है, थर्ड में हमारे ड्रू मैकिंटायर है। तो भाई ये तीनों रेसलर सबसे टॉप के रेसलर हैं, उसके बावजूद भी डब्ल्यू वाले इनके साथ कचड़ा कर रही है। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने फाइनल न्यूज की तरफ जो कि जुड़ा हमारे ट्रैवल शिप और ब्लड लाइन से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेसलमेनिया 40 का मैच अभी तक हुआ भी नहीं, उससे पहले रिपोर्ट आ गया कि रोमन रेज वहां पर बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बनाने वाला है। आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता होगा रोमन रेज सबसे फर्स्ट रेसलर बन जाएंगे जिन्होंने 8 रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। तो डेफिनेटली आपको ये रिकॉर्ड रोमन रेज की तरफ से नेक्स्ट रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेगा, ये बात 100% कंफर्म। अगर मैं सही बताऊं तो जिस तरह से हम लोग जॉन सीना या फिर स्टोन कोल्ड को याद करते हैं, आज के 10 या 15 साल बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहां हम लोग रोमन रेंज को याद करेंगे, क्योंकि मुझे तो लगता है आगे आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टोरी लाइन और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। वैसे भाई अगर टॉपिक ऊपर वापस ना, तो भाई सबसे पहले सोलो सिवा की तरफ से ट्वीट निकलकर सामने आया कि वी डोंट नीड यू। मतलब भाई जैसे ही जे उसो के बारे में पता चला कि जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, तो यहाँ पर सोलो सिवा ने ट्वीट किया कि मुझे तुम्हारा जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। सेकंड ट्वीट यहाँ पर खुद से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से निकलकर सामने, जिन्होंने इस ट्वीट के अंदर जे उसो का फोटो लगाया है और इसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि क्या सच में ये लास्ट टाइम है कि जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक कांड और कर दिया कि जो भी अनलिस्टेड रेसलर करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उसके अंदर नाम यहाँ पर जे उसो का उन्होंने डाल दिया। मतलब इस लिस्ट के अंदर वही रेसलर रहते हैं जो रेसलर ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकाले जा चुके हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ एक्टिव नहीं है। साथ ही साथ भाई एक और रिपोर्ट ये भी है कि जे उसो का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ करेंट टाइम में खत्म होने वाला है। तो भाई क्या सच में सब सारा चीज हो रहा है, हमारे जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जा रहे हैं एडब्ल्यू के अंदर फिर किसी और कंपनी के अंदर? वैसे मैं आपको बता दूं रिसेंट टाइम में उसोस के फादर रिकी से भी इसके ऊपर रिएक्शन देकर अपना इमोजी एक लगाए हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट ये भी आया था कि ब्लडलाइन के एक भी मेंबर एक्चुअली एडवर्टाइज नहीं नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए। भाई एक्चुअली फैक्ट हुए क्योंकि आपको सच में नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर आपको ब्लडलाइन का कोई भी मेंबर देखने को नहीं मिलने वाला है। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर एज और सेमस का मैच को मेन इवेंट में डाली है। तो मैंने आपको करेंट टाइम में बता दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करेंट टाइम में क्या पूरा कहानी चल रहा है, एक्चुअली में क्या होने वाला, मैं आपको सारा चीज समझाता हूं। भाई देखो जे उसो या फिर ब्लडलाइन के बाकी मेंबर आपको नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाला, ये बात सही है। भाई ऐसा नहीं कि आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, आपको नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर आपको जे उसो भी देखने को मिलने वाला है। क्योंकि भाई अगर कोई भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अगर छोड़ कर जाता तो उससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इतना कमाल को उसको स्टोरी लाइन बिल्कुल भी देती नहीं है। आप लोग एग्जांपल के तौर पर डीन एम्ब्रोज या फिर और भी बहुत सारे रेसलर का यहाँ पर नाम ले सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आप लोग इस बात को माइंड में बैठा लो कि जे उसो कहीं नहीं जाने वाला। करेंट टाइम में भाई बहुत सारा बैनर चल रहा है ट्विटर के ऊपर, वो अलग बात है। सेकंड चीज ये कि आपको शायद से पेबैक के अंदर जे उसो वर्सेस जिमी उसो का मैच देखने को मिल सकता है, ये भी बात आप लोग 90% कंफर्म मान सकते हो। और हाँ मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सब सारा ड्रामा इसलिए कर रहे हैं ताकि इस स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। मतलब भाई अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का पॉलिसी पता होगा तो कोई भी रेसलर अगर कंपनी से अगर छोड़कर जाने वाला होता तो उसका नाम भी नहीं लेते। फॉर एग्जांपल आप लोग देख लो पिछले 4 या 5 साल से डीन एम्ब्रोज का नाम आपको कितने बार टेलीविजन के ऊपर आपको देखने को मिला। तो आप लोग ये बात कंफर्म मान लो कि जे उसो यही रहने वाला, इनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे भाई इनके फ्यूचर को लेकर एक और आइडिया जरूर निकल कर सामने है जो कि भाई सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये आइडिया ये कि आपको शायद फ्यूचर के अंदर मैच देखने को मिल सकता है जे उसो वर्सेस जिमी उसो वर्सेस सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंज के बीच में। ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि ऑलरेडी 3 मेंबर अलग हो चुके, मतलब रोमन रेंज और सोलो सिकोआ बस साथ में है। और ऑलरेडी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सोलो सिकोआ भी करंट टाइम में रोमन रेंज से बहुत ज्यादा गुस्सा रहते हैं, तो भाई इनका भी ब्रेकअप हो सकता है। वैसे भाई सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर ये मैच करवा दी तो भाई सच में एक बैंगर मैच होगा। वैसे मैं आपको बता दूं करंट टाइम में कर्ट एंगल या फिर जेबीएल बहुत सारे रेसलर करंट टाइम में तारीफ कर रहे हैं ब्लडलाइन का स्टोरी लाइन को लेकर, क्योंकि भाई बीच में स्टोरी लाइन बिल्कुल बैठ चुकी थी, फिर भाई जे उसो ने जान डाल दिया इस स्टोरी लाइन के अंदर। वैसे डेफिनेटली आपको नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर आपको ब्लडलाइन का कोई भी मेंबर देखने को नहीं मिलने वाला है, पर हाँ उसके आगे वाला स्मैकडाउन को आपको देखने को मिल सकता है। हाँ आज शाम को बिहाइंड द सीन समर स्लैम का फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो भाई वो वीडियो काफी मजेदार होने वाला, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट और बात करना है भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।